तो तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ यह है कि हुकूमत तो पहले ही मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार कर रही थी। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत देती रही है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अहम पेशरफ यह हुई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार किया गया है। सुहेल अफरीदी का कहना है कि वो मुक़्तदरा से बातचीत करना चाहते हैं। इस बड़ी डेवलपमेंट के साथ 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 कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं और एक नेशनल डायलॉग कमेटी जो है वो भी मुतहरिक हो चुकी है। 7 तारीख को उनका इजलास है जिसमें हुकूमत और तहरीक के साथ दोनों से बातचीत करके मुज़ाकरात का माहौल बनाने की कोशिशें की जाएंगी। इसी नेशनल डायलॉग कमेटी के मुहर्रिक हैं फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कब से वो अपनी जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक की जो उनकी मुलाकातें हुई हैं हुकूमती और तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर, उसमें उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिला है, बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आपने जो बनाई है नेशनल डायलॉग कमेटी, 7 को उसका पहला इजलास भी आप करने जा रहे हैं। ये बताएगा कि जो इसका जो ग्राउंड वर्क होना है वो भी आपने साथ साथ शुरू कर दिया है, या वो इस 7 के इजलास के बाद आप जो है वो राब्ते शुरू करेंगे तहरीक इंसाफ के साथ? यार इसमें मुज़ाकरात की वजह से जो रजामंदी है, मेन फ्रीक जो तो तहरीक इंसाफ है। हुकूमत तो ख्वाहिश का इजहार बार बार कर रही है कि उसने मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़े जो है ना मुतज़ाद किस्म के बयानात वहाँ से आ रहे हैं सामने। कोई कह रहा है मुज़ाकरात करने हैं, कोई कह रहा है हमने महमूद अचकज़ई साहब को टास्क दे दिया है, कोई कह रहा है जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं है। तो बड़े मिक्स से वहाँ से बयानात आ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको क्या मिला है रिस्पॉन्स मुज़ाकरात को लेकर? देखिए, फिलहाल आपका ये कहना कि हुकूमत की तरफ से बड़ी संजीदगी है मुज़ाकरात में और पीटीआई की तरफ से मिक्स सिग्नल है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फिलहाल तो मेरे ख्याल के अंदर जो हालात हैं, वो शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी तीसरी दफ़ा ये बात कही है, लेकिन उन्होंने वो बात तो कर देते हैं, लेकिन उनका कोई सब्सटेंटिव इज़हार जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं होता। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने पहले भी बात की, जब उन्होंने कहा कि जी हमें मुज़ाकरात के लिए इमरान खान से मुलाकात करवा दें, वो नहीं उन्होंने करवाई। अभी भी जब इन्होंने कह दिया कि मुज़ाकरात करवाएँ, तो अगला स्टेप ये था कि वो कोई फोकल पर्सन बना थे जिन्होंने मुज़ाकरात के ऊपर आगे बढ़ना था, वो नहीं हुआ। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि माहौल नहीं है अभी तक मुज़ाकरात का। 8 फरवरी को आप पहिया जाम की जो आपकी कॉल है वो आप वापस ले लें तो फिर बातचीत हो सकती है, मामला आगे बढ़ सकता है। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को भी 8 फरवरी की कॉल वापस लेनी चाहिए? अगर आज आप कोट लखपत के लोगों का जो रिलीफ है वो करें, तो पीटीआई 8 फरवरी का वापस ले लेगी। कोई ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीटीआई को मैं तो देखें ना, हमारी जो मीटिंग्स हुई कराची में, लाहौर में, जो हमारे पीटीआई के सारे दोस्त मिले थे, उसमें जो मेरा मौक़िफ़ था वो था ही ये कि देखें, अगर अभी एंगेजमेंट शुरू नहीं होगी, तो सुहेल अफरीदी के पास कुछ और ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो लॉन्ग मार्च करें। अब लॉन्ग मार्च में अगर लाखों लोग नहीं भी निकलते, तो देखिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर बड़ा हाई हो जाएगा और उसके नतीजे में वफाकी हुकूमत वहाँ गवर्नर रूल लगाएगी। ये असेंबलियों से इस्तीफे देंगे और अगला पूरा साल भी हमारा जो पाकिस्तान का है, वो बहुत इस वक़्त जो इंटरनेशनल सिचुएशन जिस तरीके से डेवलप हो रही है। आपकी कमेटी के लोग भी तो जा सकते हैं खान साहब के पास एज अ न्यूट्रल फरीक, जाके उनसे बातचीत की जा सके। यकीनन मैं समझता हूँ इमरान इस्माइल है, मैं हूँ, ये जो 4-5 लोग हैं, हम इमरान खान साहब से वो बात भी जो है वो बातें म कई बातें हम उनसे जो है वो मनवा सकते हैं। और हम मुझे इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली तो हमारी डिमांड ये होगी और होनी ही चाहिए कि जो पर्सनलाइज़्ड कैम्पेन्स हैं पीटीआई के अकाउंट से, जो एस्टेब्लिशमेंट के अकाबरीन के खिलाफ या इवन हुकूमती लोगों के खिलाफ, वो बंद होनी चाहिए। हम्म। और ताकि एक पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। और वो जब आप एक तरफ रिलीफ देते हैं कोट लखपत के लोगों को, खवातीन को, और फिर हम इमरान खान साहब से ये कहते हैं कि वो पर्सनल इससे जो है वो डिसोसिएशन करें, तो वो फिर एक लॉजिकल बात डिस होगी। और एसोसिएट करना तो एक अलग मामला है। खान साहब खुद भी तो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, क्या आप उन्हें भी कन्विंस कर लेंगे कि वो इस तरह के बयानात 100% ना दें मजीद? 100% कोई मुझे डाउट नहीं है और ये ऐसे ही एक पर्सनल बन गई है। हमारी देखिए मसला ये है कि जो मौजूदा आर्मी की लीडरशिप है, पीटीआई की हुकूमत को बाहर करने में इनका तो कोई हाथ नहीं है। ये तो थे ही नहीं उस वक़्त। तो इसलिए हमारा अगर हर एक से ही हम लड़ना झगड़ना शुरू कर दें और पर्सनल बना लेंगे, तो फिर कैसे बात जो है वो आगे चलेगी। हम्म। लिहाजा एंगेजमेंट हमारा ये कसूर ज़रूर हुआ है कि हमारी जो एक माहौल बन गया जिसमें हमने कहा जी एंगेजमेंट ही नहीं करनी।
तो वो जो डिसएंगेजमेंट थी हमारी, उससे हमारे हालात खराब हुए हैं। इसलिए हमें एंगेजमेंट की ज़रूरत है। 3 फ़रीक हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। तीनों की एंगेजमेंट होगी, तीनों राज़ी होंगे कि ये टेम्परेचर नीचे आना चाहिए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक फ्रेमवर्क में आना है, तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना तो आगे नहीं बढ़ सकते। खान साहब को तो को तो शायद सूट नहीं करता कि टेम्परेचर नीचे आए, लेकिन ये बताएं कि आपकी जब हुकूमती लोगों से बात हुई, क्या उन्होंने इस सिलसिले में भी कोई रजामंदी जाहिर की है कि आपकी मुलाकात वो खान साहब से करवा देंगे? हमने अभी खान साहब से मुलाकात की, सच्ची बात ये है कि रिक्वेस्ट भी नहीं की। हम्म, हम ये चाहते हैं कि पहले इतना माहौल हो, इतना थोड़ा टेम्परेचर नीचे आ सके कि जब हम उनसे बात करें तो एक तल्खियों में बात ना हो और एक बात जो है वो बेहतर माहौल में बात हो, तब बात का फ़ायदा है। हम्म, अगर भी हम चले जाएँ, इमरान खान जो है वो आपने 9/12 के सेल में जो है वो महीना-महीना रखे होंगे, तो उनसे क्या बात होनी है? ज़ाहिर है वो तल्ख़ होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट अपना फ़ैसला करे। एक तो यानी तरीका ये है ना कि देखिए, उस बात से मैं आपकी एग्री नहीं करता कि इमरान खान के इंटरेस्ट में है कि टेम्परेचर ऊपर रहे। ना इमरान खान के इंटरेस्ट में टेम्परेचर ऊपर है, ना हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में है, क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है टेम्परेचर सही है। इतना ऊँचा। हम पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिशियंस को अगर मेरे कनपटी पे बंदूक लगी हुई है, तो मैंने क्या पॉलिटिक्स करनी है? यानी हमें तो यानी स्पेस यानी चाहिए। फवाद साहब, जो मैं आपकी जो एक आपने जो अपने आगे एक आपने रन डाउन बना रखा है, जो नेशनल डायलॉग कमेटी ने, वो ये है कि पहले आप हुकूमत से एक्सपेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो कुछ CBM करें, कुछ इस तरह के इकदाम करें, तरीके साफ की लाहौर में जो लीडरशिप कैद है उसे निकालें, उसके बाद फिर आप खान साहब के पास जाएंगे उन्हें कन्विंस करने के लिए कि ये इकदाम हो गए हैं, अब आप आगे बढ़ें। ऐसा ही है? अब आप पीछे हटें। या एक कदम हुकूमत आगे बढ़े, एक कदम इमरान खान पीछे हटे हम्म, और उससे एक स्पेस क्रिएट होगी जहां पे हम मजीद बातचीत, गुफ्तगू जो है उसको आगे बढ़ा सकेंगे। फिलहाल तो देखिए स्पेस ही नहीं है, बातचीत की कोई स्पेस नहीं है। मैं एक तो आई मस्ट कमेंड सुहेल अफरीदी के जो रोल वो प्ले कर रहे हैं इस वक्त, वो बड़ा मुस्बत रोल है और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक फर्म ओपिनियन भी रखी है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपने आप को ओपन रखा है मुज़ाकरात के लिए, चीज़ों के लिए। लेकिन देखिए, कोट लखपत के लोगों का मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ कि हम्म, हम इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और मैं क्यों बार-बार कहते हैं। देखिए, इनका सुहेल अफरीदी का ज़ाहिर है कि खान साहब के साथ पुराना ताल्लुक है, लेकिन उनका उस तरह से इमरान खान नहीं सुहेल अफरीदी को जानते सही। और कि वो उनके साथ कोई खुल के बात कर सकें। जब तक ये शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी, ये लोग जो हैं, महमूद रशीद, ये लोग आप इस सर्कल में नहीं लाएंगे, इमरान खान से खुल के बात करने वाला कोई और नहीं है। सही है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त या नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसके भी अहम रुकन हैं, मुहर्रिक है उसके फवाद चौधरी साहब, जिनका कहना है कि पहले हुकूमत इकदाम उठाए, उसके बाद वो खान साहब के पास जाएंगे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि खान साहब को कन्विंस कर भी लिया जाएगा कि वो एक कदम पीछे हटें।